हेलो मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की पुनः फिर से और एक बार इस छोटे वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग प्रभु के कलाम के बारे में जानेंगे। आइए हम सभी कोई अपने मनों को प्रभु की ओर करें और सुनने और समझने का प्रभु को ज्ञान और बुद्धि की अपेक्षा करते हुए प्रभु से मांगे। थैंक यू लॉर्ड, आज के सुंदर दिन में कि पुनः हम आपके पास आए इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए, हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और इस तरह से हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। वचन को सुनाए जाने से और पढ़े जाने से बहुत लोग बहुत आयत की आशीष को पाने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आमीन। आइए, आज हम लोग देखेंगे, हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा कि हमें अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेना है। हमें संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह यहोवा पर अपनी समझ और बुझ को लगाना है और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। आप सभी उस वचन से परिचित हैं, जो लोग प्रभु के खोजी हैं, प्रभु को जानते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे नीति वचन 3 उसका 5 और 6 वचन पे हम लोग आज की बातों पर चर्चा करेंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो नीति वचन में? कितना अच्छा नीति वचन सुलेमान के द्वारा लिखा हुआ ये नीति वचन है, आप सभी जानते हैं। और इस तरह से हमें कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हमें किसी भी बात में या डिस्कशन में या ज़रूरत में, किसी भी तरह की विषम परिस्थितियों में या गरीबी में या बीमारी में या और किन्हीं भी हालातों में, किसी भी हालातों में हमें अपने बुद्धि की सहारा नहीं लेना है। हमें तुरंत परमेश्वर के समीप आ जाना है, परमेश्वर को अपनी बातों को, अपने चीज़ों को रखते हुए उससे दुआ करना है, उससे समझ और बुद्धि की मांग करना है। तब जाके हम अपने कामों की ओर आगे बढ़ने का हमें प्रयास करना है, चाहे वो दुख हो या सुख हो। और कहता है, और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे लोगों, हमें संपूर्ण मन से, हम किसी मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा कि हम अपने पिता पर भरोसा रखें और उसी को याद करके, स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम ना केवल सुख में लेकिन दुख में, बीमारी हालात में, गरीबी हालात में, रोजमर्रा के जीवन में, चाहे जिस भी तरह की हमारी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के अपना सर्वस्व मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं, जैसे जिस तरह एक बच्चे अपने माँ बाप को अपना इस दुनिया जहान का सब कुछ मान लेता है, उसी तरह हमें भी इस पृथ्वी में रहकर अपना आत्मिक पिता को कभी नहीं त्यागना है। अपने संसारिक माँ बाप से तो हमें सलाह लेती ही है, लेकिन उससे पहले अब प्रभु के पास जाइए, प्रभु से पूछिए, क्या मैं ये करने जा रहा हूँ वो अच्छा है? क्या मैं इसमें अपना बुद्धि लगा रहा हूँ? क्या मैं अपने दिल दिमाग से काम कर रहा हूँ? प्रभु, मैं तेरी इच्छा चाहता हूँ, मैं तेरी सहमति को चाहता हूँ। इस तरह से हमें प्रभु के पास आकर मांगना है, उसके कलाम के अकॉर्डिंग चलने का हमें प्रयास करना है। तब जाके हम आशा और भरोसा उसी में रखेंगे, तब जाके परमेश्वर को याद करके तब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक सही मार्ग निकालेंगे, सही हमारे जीवन के लिए एक रास्ता निकालेंगे। तो इस तरह से प्रभु हमें इन दोनों वचनों से, नीति वचन 3 का 5 और 6 से आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि आज से आप अपनी बुद्धि और समझ की आशा नहीं करेंगे, बल्कि आप प्रभु की समझ और बुद्धि का ज्ञान को मांगेंगे। उसके बाद
चाहे जिस भी परिस्थिति में आप रहो, उसके बाद ही कदम आप उठाइए, ताकि आपको प्रभु हर मार्ग में संभाले रहेगा और आपका जीवन एक अच्छा जीवन, एक उजियाला जीवन और एक अच्छी जीवन को आप देखने पाएंगे। और इस तरह से ना केवल आप लेकिन आपकी पूरे फैमिली भी ब्लेस्ड होने पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी इसी तरह से प्रभु के कलाम को और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरे लोगों कि आप पुनः प्रभु के इस एक छोटे वीडियो में आप सबों को आशीष मिले और आप सभी आगे बढ़ते जाइए, निरंतर प्रभु के कलाम से आगे बढ़ते जाइए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी इस वचन से ब्लेस्ड होंगे और आप लोगों को प्रभु बहुत आयत से ऊंचा उठाएगा। धन्यवाद मेरे प्रियो, आप सबों के इस वचन से आशीष मिले, बहुत आयत की आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह सभी जनों को इस वचन से ब्लेस्ड करिए। और ये वचन ना केवल आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि ना केवल आप आशीषित होइए लेकिन दूसरे तक भी पहुँचाइए। तो ये छोटी कलाम से आप सबों को आशीष मिले। मैं पुनः आप सबों को छोटी वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के कलाम को पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। आप मुझे सपोर्ट करिए और सहायता करिए, ताकि हम सभी और भी आत्मिक रीति से या और ऊंचा स्तर पर बढ़ने पाएं और इस तरह तक लोगों को सुसमाचार का कलाम पहुंचाने पाएं। थैंक यू। आप सबों को प्रभु इस वचन से आशीष दे। आप सबों को पुनः जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह।